हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन अवस्थाओं में न्यूट्रिशन की कितनी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे तो जब भी मैंने अलग अलग पॉइंट आप लोगों को साथ जो है डिस्कस किया है, उन सब में मैंने बताया है कि किस एज में किसकी ज़रूरत पड़ती है। बट ये एक चार्ट मैंने पूरा कंप्लीट बनाया है जिससे कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में इसके साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पुरुषों के लिए यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। फ्रेंड्स, मैंने उन्हीं चीज़ों को बस मेंशन किया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। अदरवाइज चीज़ें तो बहुत सारी हैं कलेक्ट करने के लिए। अगर सारा मैंने कलेक्ट किया तो नोट्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है न्यूट्रिशन को, और यहाँ पर देखिए अल्प श्रम करने वाला पुरुष, मध्यम श्रम यानी मध्यम श्रम करने वाला पुरुष और अधिक श्रम करने वाला पुरुष। इसमें अधिक श्रम में कौन से आ जाते हैं? जैसे मजदूर हो जाते हैं, खिलाड़ी हो जाते हैं, ये लोग अधिक श्रम करने वाले यानी फिजिकल वर्क अधिक करते हैं। ठीक है, मध्यम श्रेणी में कौन से आते हैं? जैसे व्यापारी वगैरह। और अल्प श्रम में कौन आते हैं? जो मानसिक काम ज़्यादा करते हैं और कुर्सी पे बैठ के, जैसे अधिकारी। ये सब क्या है? अल्प श्रम करने वाले यानी फिजिकल वर्क कम करते हैं बट ये मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कुल ऊर्जा की कैलोरी यानी ऊर्जा कितनी ज़रूरत पड़ती है अल्प श्रम करने वाले को, तो 2425, जबकि मध्यम श्रम करने वाले को 2875 और अधिक श्रम करने वाले को 3800 की जो है वह कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन की ज़रूरत कितनी पड़ती है? तो 60 ग्राम, 60 ग्राम और 60 ग्राम। बेसिकली प्रोटीन की आवश्यकता हमें शरीर की यानी हमारे शरीर का वजन जितना होता है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, वसा की कितनी है? तो वसा की भी मात्रा सेम ही है, 20 ग्राम, 20 ग्राम और 20 ग्राम। कैलोरी की मात्रा में इतना फर्क इसलिए है क्योंकि फिजिकल वर्क करने वालों की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, जबकि मेंटल वर्क करने वालों की फिजिकल एनर्जी नहीं वेस्ट होती है। उनकी मेंटल यानी कि मेंटल स्ट्रेस उन्हें ज़्यादा होता है, जबकि अधिक श्रम करने वाले को फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए कैलोरी की मात्रा में इतना फर्क है। आगे देखते हैं कैल्शियम की ज़रूरत। देखिए कैल्शियम भी इक्वली है, 400 मिलीग्राम, 400 और 400 मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर है स्त्रियों के लिए कितने पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ अल्प श्रम, मध्यम श्रम, अधिक श्रम करने वाली महिलाएं हैं और यहाँ पर गर्भावस्था और धात्री अवस्था। ठीक है, तो देखिए कैलोरी की कितनी मात्रा होती है अल्प श्रम यानी मेंटल वर्क, बात वही हो जाती है कि अधिकारी वगैरह। मध्यम श्रम करने वाले की मध्यम वर्गीय परिवार की जो है महिलाएं होती हैं। अधिक श्रम करने वाले जो कि घर का भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, जैसे मजदूर वगैरह हो गए, तो उनकी श्रेणी में ये सब आते हैं। ठीक है, और ये गर्भावस्था और धात्री अवस्था। तो देखिए अल्प श्रम करने वाले को कितनी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की? तो 1875 जो है कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मध्यम श्रम करने वाले को 2225, अधिक श्रम करने वाले को 2925, जबकि गर्भावस्था में प्लस हो जाता है। देखिए जो अल्प श्रम करने वाली महिलाएं होती हैं उनमें प्लस 300 कर लीजिए, तो जितना आएगा वो अल्प श्रम करने वाली महिलाओं का ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +3 मध्यम वर्ग वाले में इस तरीके से +3 कर लेंगे तो जितना आएगा वो मध्यम वर्ग का हो जाएगा। और अधिक श्रम में वैसे यहाँ पर +3 कर लेंगे तो उनका अलग हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर +3 इस तरीके से लिखा है ताकि आप इन सब में अल्प श्रम, मध्यम श्रम और अधिक श्रम करने वाली महिलाओं में जो है वह इस तरीके से +3 कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा गर्भावस्था में कैलोरी की आवश्यकता। उसी तरीके से धात्रीकरण में भी आप 550 को प्लस कर लेंगे, इसमें भी, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा कि इतने एनर्जी की आवश्यकता, इतने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता जो है वह स्त्रियों को पड़ती है धात्री अवस्था में। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं वसा की मात्रा। वही शरीर के भार के अकॉर्डिंग जो है वसा की मात्रा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो 50 यहाँ पर है, 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक दिन में पड़ती है, चाहे वो अल्प श्रम करे, मध्यम श्रम करे या फिर अधिक श्रम करे। अब इसी में +15 कर दीजिए तो जो आएगा वो हो जाएगा, मतलब कि प्रोटीन की इतनी आवश्यकता पड़ती है गर्भावस्था में। तो हम यहाँ पर +15 करेंगे तो तीनों में आंसर हमारा सेम आएगा, तो वही हो जाएगा कि इतनी आवश्यकता पड़ती है। अब उसी तरीके से प्लस कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर +25, कहाँ पर? तो धात्री अवस्था में। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर को +25 की आवश्यकता पड़ती है। वसा की इक्वल मात्रा 20 ग्राम और कैल्शियम की भी इक्वल मात्रा 400 ग्राम, जबकि गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 1000 ग्राम। यहाँ पर प्लस नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस नहीं किया गया है, यहाँ पर 1000 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पर है किशोरावस्था में पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा। तो यहाँ पर मैंने अवस्था को मेंशन किया है, ये पोषक तत्व है, और इधर बालक और बालिकाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 13 से 15 अवस्था में, यानी 13 से 15 वर्ष के बालक के लिए कैलोरी की कितनी ज़रूरत पड़ती है? तो 2450 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बालिकाओं को 2060 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए 13 से 15 वर्ष के बालकों को प्रोटीन की, ध्यान दीजिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो 70 ग्राम, जबकि बालिकाओं को 65 ग्राम कैलोरी की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए 16 से 18 वर्ष के बालकों को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं 13 से 18 वर्ष के बालकों के लिए वसा की कितनी ज़रूरत पड़ती है? तो 22 ग्राम, और बालिकाओं को भी 22 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं 13 से 18 वर्ष के बालकों को कैल्शियम की कितनी ज़रूरत पड़ती है? तो 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि बालिकाओं को भी 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं आयरन कितनी चाहिए। तो 13 से 15 वर्ष के बालकों के लिए आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? 40 ग्राम होती है, और बालिकाओं के लिए 20 से 30 ग्राम। अब 16 से 18 वर्ष के बालकों को आयरन की 50 ग्राम की ज़रूरत होती है, और बालिकाओं को कितनी? 20 से 30 ग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।